जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीप करोरी बाबा की कथाएं। भक्त जनों, ये भक्त माला है। बाबा की दया और कृपा से आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं और हर मंगलवार को आप अपने इस YouTube चैनल पर दर्शन करते हैं नीप करोरी धाम फरकाबाद से नीप करोरी बाबा के। भक्तजनों, आज की कथा श्री धाम वृंदावन की है भक्तजनों, और आप सब बाबा के दर्शन जो कर रहे हैं ये भी बाबा के उसी आश्रम के दर्शन है जहाँ की ये कथा है भक्तजनों। चलिए मेरे साथ आप कथा में चलें और बाबा की सारी कथाओं को आप पूरी सुने। बाबा की उपस्थिति में वृंदावन आश्रम का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आश्रम की व्यवस्था का संपूर्ण भार स्वामी सेवानंद जी के ऊपर था। सेवानंद जी मद्रास के थे और उत्तरी भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हुए सेवानंद जी इस मंदिर से होकर जा रहे थे और क्या हुआ सुनिए। बाबा इन्हें भीड़ से पकड़कर भीतर ले आए और उन्होंने सेवानंद जी को मंदिर और आश्रम का कार्य सौंप दिया। सेवानंद जी निस्वार्थ भाव और सच्चाई से सेवा करते रहे। जो निस्वार्थ और सच्चाई से सेवा करता है भक्तजनों, वो ज्यादा दिन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है ये आप सब जानते हैं। और सुनिए पूरी कथा को। आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी कि बाबा ने कभी भी कोई ट्रस्ट नहीं बनने दी। बाबा ने तो सदैव कुटिया बनाई हैं और उन कुटियों में सबको रोकते थे। जो भक्त श्रद्धा के साथ आता था बाबा के साथ रुकता था। क्या है इसके आगे की कथा सुने आप। सेवानंद जी पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण आय व्यय का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। बाबा का शरीर शांत हो जाने पर ट्रस्ट ने सेवानंद जी से आश्रम की आर्थिक स्थिति जाननी चाहिए, पर सेवानंद जी के पास कुछ लेखा जोखा नहीं था और ना देने को धन राशि ही थी। अरे भक्तजनों, जिसका मन शुद्ध होगा उसे कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। अरे जिसके अंदर कपट है ही नहीं वो क्यों लिखेगा। बाबा की दया और कृपा से देखिए कि बाबा ने ही ये जिम्मेदारी दी थी इनको। सेवानंद जी के पास जो रुपए आते उसे वे आश्रम की सेवा में ही लगा देते थे। बाबा सदैव सेवानंद जी से प्रसन्न रहते थे, पर ट्रस्ट के सदस्यों को सेवानंद जी से संतुष्टि नहीं थी। वह खुश नहीं थे। अतः उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि वे आगे इस कार्य को नहीं करेंगे। अरे सच्चा भक्त किसी भी ट्रस्ट में नहीं रहना चाहता है। अरे सच्चा ट्रस्ट नहीं, सच्चा तो बाबा का दरबार है, बाबा का प्यार है, बाबा का आशीर्वाद है। अरे हमें क्या मतलब है किसी से, हम तो बाबा वाले हैं। और हम तो दो लाइनें जो गा रहे हैं आप भी मेरे साथ गाएं।
कभी भी किसी चक्कर में ना पड़े, एक ही चक्कर में पड़े, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर संवर जाए, बाबा तेरे चरणों की। अरे हमें तो बाबा के चरणों की रज धूल चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वही किया, कितना सुंदर। आप पूरी कथा को सुने। उनके पास आश्रम की वस्तु केवल एक रामायण थी। समझिए आप क्या भक्त हैं। बाबा को भी कितना विश्वास था इन पर, इसीलिए बाबा इनको अपने साथ आश्रम में लाए और आश्रम की पूरी जिम्मेदारी दे दी बाबा ने। एक रामचरितमानस थी जो उन्होंने ट्रस्ट को दे दी। भक्त का यही स्वभाव होता है। भक्त को जब अच्छा नहीं लगता है तो सब कुछ देकर चला जाता है। पर ऐसे लोग हैं, लेकिन हैं बहुत कम भक्तजनों। हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ही ऐसे लोग हैं, बाकी सब तो लुप्त होते चले जा रहे हैं। जब उनके द्वारा लौटाई गई पुस्तक रामचरितमानस के पन्ने बिना किसी प्रायोजन पलटे गए तो उन पन्नों के बीच बीच में भारतीय रिजर्व बैंक के अनेक नोट बाहर आने लगे। अरे भक्तजनों, बाहर तो आने ही थे। बाबा के सच्चे भक्त पर कोई संदेह अगर करता है तो बाबा देखते नहीं रहते हैं। अरे बाबा तो पल भर में आ जाते हैं और आ गए। बाबा तो साक्षात रामचरितमानस में आ चुके हैं और वही हुआ। इस प्रकार प्राप्त बृहद धन राशि से बाबा की 13वीं बनाई गई और शेष कई हजार रुपयों से वृंदावन आश्रम का पहला बैंक अकाउंट खोला गया। बाबा की इस लीला से सब चकित हो गए। बाबा की दया और कृपा से हमें तो भक्ति करनी है, हमें तो बाबा का आशीर्वाद पाना है। जिस भक्त के मन में यह संकल्प है कि हमें तो सिर्फ बाबा की कृपा पानी है, सत्य कहता हूं कि वह भक्त तो हमेशा ही मस्त रहेगा। वह कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा का स्वभाव है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और वही हुआ। इस भक्त का मन निर्मल था, कपट नहीं था। अरे एक रामचरितमानस की किताब थी और इस भक्त ने सोचा कि जब हम आश्रम से जा ही रहे हैं तो इसको भी दे दें, और वो देके चला गया। आप मेरे साथ जोर से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।